arrived. अब समारोह वाला दिन, जिस दिन उन्हें इवनिंग में जाना था, वो दिन भी आ पहुंचा. मैडम लॉयजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस. अब मैडम लॉयजल जो थी, जैसा वो चाहती थी, मानो उसे बड़ी सफलता मिल गई थी. वो आज एक सफल लेडी थी. शी वॉज अ प्रेटिएस्ट ऑफ ऑल. यानी वहाँ वहाँ जो ओकेशन था, फंक्शन था, उसमें जितनी भी लेडी थी ना, ऑल, सब में वो सबसे ज़्यादा सुंदर दिख रही थी. एलिगेंट, ग्लेरियस, स्माइलिंग, है ना, बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी, स्माइल कर रही थी, एंड फुल ऑफ जॉय, और खुशी से भरी हुई थी. यानी जितनी भी लेडीज़ पूरे फंक्शन में आई हुई थी, सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही थी, सबसे ज़्यादा खुश लग रही थी, सबसे ज़्यादा प्रसन्न थी और खुशी से भरी हुई थी उस समय. ऑल द मैन नोटिस्ड हर. क्यों? क्योंकि जैसे देखो ना, कोई मंत्री आ जाए तो अगर लाखों करोड़ों की भीड़ है तो सब उसी को देखेंगे. कोई हीरोइन अगर आ जाए हमारे गांव में, हमारे शहर में, तो हम सब उसे दौड़ने देखने को, उससे बात करने को, उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए पागल रहते हैं. तो कुछ ऐसा ही उसके साथ था. ऑल द मैन नोटिस्ड हर. हर व्यक्ति यानी हर आदमी, वहां पे औरतों को छोड़कर जितने भी आदमी थे, सब उसे ही देखे जा रहे थे. आस्क्ड हर नेम, और उससे उसका नाम पूछ रहे थे. एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, है ना, और क्या चाहते थे, उसको अपनी उपस्थिति दिखाना चाहते थे. हर कोई, इट मीन्स हर कोई उसको प्रिफरेंस दे रहा था, हर कोई उससे बातें करना चाह रहा था वहां पर. सी डांस्ड विथ एंथुसिज्म, antioxidants with pleasure, thinking of nothing but all this admirations. This victory so complete and sweet of her heart. अब क्या था, जब सब लोग उसे देखे जा रहे थे तो वो तो खुशी से पागल थी, तो वो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गई थी, है ना, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर वहाँ पर खुशी में मस्त होकर नाचने लगी, नाच रही थी. उसे क्या लग रहा था, वो केवल ये सोच रही थी, अपनी तारीफ के बारे में सोचे जा रही थी कि सब लोग उसकी कैसे तारीफ कर रहे हैं ना, सिर्फ अपने बारे में सोचे जा रही थी और कुछ नहीं. और उसे लग रहा था अब तो उसने एक ट्रायम्फ, विक्ट्री हासिल कर ली है, अपनी जीत हासिल कर ली है. मानो जैसा वो चाहती थी, उसके मन में शुरू से जो उम्मीदें थी वैसा ही हुआ. जैसा वो हमेशा से सबसे सुंदर दिखना चाहती थी, सबसे महंगे मतलब लग्जीरियस लाइफ जीना चाहती थी, महंगे कपड़े पहनना, महंगे खाना खाना, महंगी पार्टियों में जाना, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना, तो आज उसके पास वो सब कुछ था. अच्छी ड्रेस भी थी, महंगी ज्वेलरी भी थी, और एक अच्छी पार्टी भी थी, और बड़े बड़े लोगों में वो थी. तो आज उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था. नाउ शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग. अब सुबह के 4 बज चुके थे, अब वो अपने घर वापस लौटी. हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट. अब वो देखो पार्टी में अकेली ही एंजॉय कर रही थी. उसका जो हस्बैंड था, लगभग आधी रात से ही एक छोटे से सैलून में से कंपार्टमेंट, एक रूम में, एक छोटे से कमरे में आधी नींद ले चुका था, आधी नींद में था. किसके साथ? विद 3 other gentlemen whose wife were enjoying themselves very much. उसके 3 और एम्प्लॉयज़ थे, 3 और जेंटलमैन थे जो उसके साथ उस रूम में थे, जिनकी पत्नियां भी अपने आप ही पूरी पार्टी में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी. He threw around her soldiers the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of all ball customs. अब क्या था, उसने जो मिस्टर फोजल थे, मतिल्दा के हस्बैंड ने एक शॉल, यानी कंधे पे डालने वाला कपड़ा जो होता है, एक शॉल से उसको लपेटना, जो वो अपने साथ लेकर आए थे. और वो शॉल कैसा था? हुज पॉवर्टी क्लैस्ड, यानी वो उस जो उनकी हालत कैसी थी, गरीबी वाली. तो वो जो शॉल था, उस समारोह में, पूरे भरे समारोह में उनकी गरीबी को दर्शाता था. ठीक है, यानी वो फटा पुराना सा एक शॉल था, बेकार सा. वहाँ पे शी विस्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वुमेन हु वर रेपिंग देमसेल्फ इन अ रिच फर्स. अब यहाँ पे देखो, शी विस्ड, वो क्या चाहती थी? टू हरी अवे इन ऑर्डर,
वहाँ से बहुत जल्दी से निकल जाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि जो दूसरी औरतें थी वो अपने आप को रिच फर वाले यानी फर वाले मखमली से गर्म शॉल में लपेट रही थी, जो उनके पास महंगे महंगे शॉल थे। अब वो चाहती थी कि वो लेडीज़ उसको ना देख ले उस फटे हुए शॉल में, इसलिए वो वहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहती थी। लोजल डिटेन्ड हर, वेट सैड ही। अब उसके हस्बैंड ने कहा, मतिल्दा के हस्बैंड ने, कि मतिल्दा अभी तुम रुको, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, तुम यहीं रुको, मैं जब तक मैं गाड़ी बुला कर लाता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडिंग द स्टेप्स रैपिडली। बट लेकिन उसने अपने हस्बैंड की बात को अनसुना कर दिया, नहीं सुना, और वो तेजी से सीढ़ियों से डिसेंडिंग नीचे की तरफ जाने लगी। वैन दे वर इन द स्ट्रीट, और जब वो गली में आ गए थे, दे फाउंड नो कैरीज, उन्हें कोई भी गाड़ी नहीं मिली जाने के लिए। एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, अब वो सीक मीन्स खोजना, अब वो तलाश करने लगे, खोजने लगे चलते चलते कि कोई गाड़ी वाला आए तो उसे रोके। कैसे? हेलिंग द कोचमैन हु दे शा एट अ डिस्टेंस, यानी जब भी वो कुछ दूरी पर किसी गाड़ी को आते हुए देखते तो उसके कोचमैन इट मीन्स ड्राइवर को आवाज़ देते कि भाई रुको, हमें लिफ्ट दो। दे वॉकड अलोंग टुवर्ड्स द रिवर, अब कोई भी गाड़ी नहीं रुकती थी, ऐसा करते करते वो नदी के किनारे तक आ गए। होपलेस एंड शिवरिंग, होपलेस मतलब उनको ये हो आशा हो गई कि शायद अब कोई गाड़ी नहीं मिलेगी और पैदल ही जाना पड़ेगा, और वो शिवरिंग काँप रहे थे ठंड के कारण। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरीज, लेकिन हुआ क्या, लास्ट में उन्हें एक पुरानी गाड़ी मिल गई, टूटी फूटी सी पुरानी गाड़ी। दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, जो गाड़ियाँ अब देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन पेरिस में वो गाड़ियाँ कभी कभी रात में चला करती थी, तो एक ऐसी पुरानी सी गाड़ी उन्हें मिल गई। इट टुक दैम एज फार एज देयर डोर, अब वो गाड़ी वाले ने उन्हें बिठा लिया और उनके घर तक उन्हें छोड़ दिया। एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और अब वो अपने कमरे तक चले गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, अब देखो, अब उसके लिए तो ये सब कुछ समाप्त हो चुका था। किसके लिए? मतिल्डा के लिए, क्योंकि जैसा वो लाइफ जीना चाहती थी, अभी तक तो वो लग्जरी लाइफ स्पेंड कर रही थी कुछ मोमेंट्स के लिए, बट अब वो फिर से अपने रूम के अंदर आ गई, तो अब वो सारी उसकी जो एम्बिशंस थी वहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेम्बर्स, और अगर उसके पति का सोचा जाए तो वो उसे क्या याद आता है एकदम से, दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock, उसे याद आता है कि यार 4 बजे तो वो वहाँ से निकले ही थे, है ना, अब आते आते 5 बज गए होंगे और 10 बजे तो मुझे ऑफिस भी जाना है अपने, तो अब मुझे जल्दी से सो जाना चाहिए। अब मतिल्डा क्या करती है, सी रिमूव द रेप्स फ्रॉम हर शोल्जर्स बिफोर द ग्लासेस। अब मतिल्डा सोचती है कि भाई अब उसकी एम्बिशंस तो अब यहाँ पर ख़त्म ही हो गई है, वो एक बार शीशे में अपने आप शीशे के सामने खड़े हो जाती है और वो अपने शोल्जर्स कंधों पे से उस शॉल को, उस कपड़े को हटा देती है। फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, क्यों खड़ी होती है कि चलो लास्ट में एक बार और देखूं कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मैं कितना अच्छी हूँ, अपनी प्रशंसा को देखने के लिए वो खड़ी हो जाती है। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, अचानक वो चिल्लाती है, तेज आवाज में बोलती है, हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक। क्यों चिल्लाती है? क्योंकि वो नेकलेस जो उसने अपनी फ्रेंड से बोरो किया था वो अब उसके गले में नहीं था। अब क्या होता है, लोजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट्स द मैटर। लोजल जिसने अभी तक अपने पूरे कपड़े नहीं उतारे थे, मतलब सोने के लिए जा रहा था, कुछ ही कपड़े उतारे थे, और उसकी आवाज़ को सुन के कहता है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? सी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, अब वो उसकी तरफ दौड़ कर आता है। आई नो लॉन्गर हैव मैडम फोस्टर्स नेकलेस। अब
मतिल्दा उसकी अपने हस्बैंड की तरफ टर्न लेती है और उससे कहती है आई हैव नो लॉन्गर हैव मैडम फोस्टर्स नेकलेस, कि मेरे पास अब मैडम फोस्टर जो है उनका हार नहीं है, वो मुझसे कहीं गुम हो गया है। ही एरोज उन डिसमे, अब हड़बड़ाहट में जैसे ही फोस्टर ने ये बात सुनी, सॉरी फौजल ने ये बात सुनी, वो तो घबरा कर उठ गया। वॉट, क्या क्या कह रही हो? हाउ इज इट, ऐसा कैसे हो सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है कि ये हार खो गया हो। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेसेस, अब क्या हुआ, उन्होंने जो अपने ड्रेसेस अपने कपड़ों की तह लगा कर रखी थी उन्हें झाड़ने लगे, उन्हें देखने लगे। इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक्स, इन द पॉकेट्स, एवरीवेयर, दे कुड नॉट फाइंड इट। अब वो सारे कपड़ों में, पॉकेट्स में, जेब में, जो उसने फोल्ड्स ऑफ द क्लोक्स, जो उसने ड्रेस पहनी थी लबादे में, मतलब हर चीज़ को छान, जहाँ तक ढूंढ सकते थे वो ढूंढने लग गए। बट दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उन्हें वो हार कहीं नहीं मिला। ही आस्क्ड, अब फोजल ने पूछा, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस? मतिल्दा, क्या तुम्हें पूरी तरह याद है कि जब हम मंत्री के घर से निकले थे तो वो हार तुम्हारे गले में ही था? क्या उनके घर छूट गया है या रास्ते में हमसे कहीं खो गया है? अब मतिल्दा क्या कहती है, यस आई फेल्ट इट एज वी कम आउट, हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब हम उनके घर से आए थे शायद वो मेरे गले में था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, लेकिन अगर वो तुमसे गली में खोया है तो? वी शुड हैव हियर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब, लेकिन अगर वो गली में गिरा होता तो शायद हमें उसके गिरने की आवाज़ सुनाई देती है ना, तो शायद क्या हुआ है, ये हार जो है वो गाड़ी में गुम हो गया है, कहीं गाड़ी में ही गिरा है। यस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर? वो कहता है हाँ बिल्कुल सही है कि शायद वो गाड़ी में ही गिरा है, क्या तुमने गाड़ी का नंबर लिया था? नो एंड यू, नहीं मैंने तो नहीं लिया, क्या तुमने लिया था? डिड यू नोटिस वॉट इट वॉज नंबर, क्या तुम्हें याद है कि वो नंबर क्या था? नो, नहीं मुझे तो नहीं याद। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, अब वो दोनों एक दूसरे को इस बेवकूफ़ी की तरह, शर्मिंदगी की तरह देखने लगे। फाइनली लोएजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, अंत में क्या हुआ, उसके पति ने जो आधे अधूरे कपड़े अभी उतारे थे वो दोबारा से पहन लिए, और क्या कहता है, आई एम गोइंग, ही सैड, उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, ओवर ट्रैक, पूरे रास्ते देखूंगा, वेयर वी वेंट ऑन फुट, उस पूरे रास्ते में ढूंढूंगा जहाँ जहाँ हम पैदल चल कर आए थे, टू सी इफ आई कैन फाइंड इट, और क्या कहता है कि मैं उसे पूरे रास्ते देखता जाऊंगा कि शायद वो मुझे मिल जाए। एंड ही वेंट, और फिर वो चला जाता है। शी रिमाइंड्स इन हर इवनिंग गाउन, अब वो क्या था, जो उसने शाम से गाउन पहना हुआ था अभी तक वो उसी में ही थी। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, अब उसे तो क्योंकि हार खो गया था, कैसे लोएजल का लौटाएगी, इस कारण बेचैनी हो रही थी और वो सो भी नहीं पा रही थी, बिस्तर पर भी नहीं लेटी थी। टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, अब लगभग देखो 7 बज चुके थे और उसका पति वापस लौट कर आ जाता है। क्या होता है, ही हैड फाउंड नथिंग, बट उसे वो हार कहीं नहीं मिला, ठीक है, वो खाली हाथ ही वापस आया था। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस, अब वो पुलिस के पास भी गया और उसने कैब ऑफिस, जहाँ से गाड़ियाँ के रेंट पे मिलती है ना, उस ऑफिस में भी गया, वहाँ भी पता किया। एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, और उसने न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइज कर दिया, इश्तहार दे दिया, ऑफरिंग आ रिवार्ड्स, किसके साथ, एक इनाम के साथ, कि भाई ये हार किसी को भी मिलता है या ये गाड़ी अगर पता चलती है तो उसे इनाम मिलेगा, जो भी बताएगा। नाउ शी वेटेड all day in a state of bewilderment before this frightful disaster, अब उसके
सामने देखो ये तबाही तो आई चुकी थी, बर्बादी तो उसकी हो चुकी थी। अब उसने पूरे दिन क्या हुआ, इंतज़ार किया कि शायद भाई कोई खबर आ जाए, कोई बता ही दे, ना जाने वो हार मिली जाए। तो पूरा दिन उसने इसी बेचैनी में बिता दिया। लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग। अब शाम को लॉयजल, उसका पति जो है, वो वापस लौटता है। हिज फेस पेल, उसका चेहरा बिल्कुल पीला था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, क्योंकि उसे शाम तक भी वो हार का कोई पता नहीं मिला था। ही सैड, अब उसने कहा, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन अ क्लैस्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्स। अब उसने कहा, भाई अब तुम्हें तो अपने फ्रेंड को ये हार लौटाना है, इसलिए अब तुम एक काम करो, एक लेटर लिखो अपनी फ्रेंड को और उसमें ये लिख दो कि आपका जो नेकलेस था, हार था, वो मुझसे थोड़ा टूट गया है ना, उसमें कोई खराबी आ गई है और मुझसे इसे सही करवा कर, रिपेयर करा के तुम्हें लौटाऊंगी। दैट विल गिव अस टाइम, इससे क्या होगा, हमें थोड़ा समय मिल जाएगा कि हम उस हार को ढूंढ पाएँ और उन्हें लौटा पाएँ। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, अब उसने अपनी फ्रेंड को ऐसे ही लिख दिया लेटर में कि भाई मुझसे तुम्हारा हाथ थोड़ा ख़राब हो गया है, टूट गया है, मैंने उसे सही होने के लिए दिया है और मैं उसे कुछ दिन बाद लौटाऊंगी। एट द एंड ऑफ अ वीक, अब एक हफ्ते का अंत हो जाता है। दे हैड लॉस्ट ऑल होप, अब जितनी भी उन्हें होप थी ना कि शायद आज मिल जाए, कल मिल जाए हार और तब लौटा देंगे, वो सारी उनकी आशाओं पर पानी फिर जाता है। एंड लोइजल, ओल्डर बाय 5 years, डिक्लेयर्स वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। अब देखो इस 1 वीक में क्या चेंज आया, है ना, क्या चेंज आया। हमने क्या जाना कि ये जो लोइजल थे वो ओल्डर दिखने लगे थे बाय 5 years, यानी ऐसे लगने लगा वो अपनी एज से 5 साल और ज़्यादा बड़ा सा दिखने लगा था। और क्या कहता है वो, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, कि भाई अब हमें, चलो हमसे खो तो गया है हार, लेकिन अब हमने जिससे उधार लिया उसे वापस तो लौटाना है। अब हमें उसका फ्रोस्टर का हार लौटा देना चाहिए। इन अ शॉप ऑफ द पैलेसिस रॉयल, पैलेसिस रॉयल की एक दुकान थी, दुकान में दे फाउंड अ chaplet of diamonds which seems to the exactly like the one they had lost, जो देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था हीरो का हार जैसा कि उन्होंने ऑफ पैलेसिस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड विच सीम्स टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। अब वो पैलेसिस रॉयल की एक दुकान में जाते हैं और वहाँ पर क्या देखते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ऐसा ही हार था हीरो का जैसा कि उनसे खो गया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रेंड्स, और उसकी कीमत क्या थी, उसकी कीमत थी 40,000, 40,000 फ्रेंच। अब देखो जो 400 फ्रेंच उसने जोड़ के सेव किए थे अपनी सैलरी से बड़ी मुश्किल से गन खरीदने के लिए, वो तो मुश्किल से वो ड्रेस खरीद पाए थे, लेकिन यहाँ 400 नहीं, 40,000, 40,000 फ्रेंच का वो हार था। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, लेकिन उन्होंने उसे 36,000 फ्रेंच में ही खरीद लिया था। लॉयजल पोसेस्ड 18,000 फ्रेंच, अब लॉयजल के पास जो पोसेस था, अपना अधिकार था, यानी जैसे कहते हैं ना अपने Loisel possessed 18,000 French, which his father had left him. अब लॉयजल जो थे उनके पास 18,000 फ्रेंच तो थे जो उसके पिता ने उनके लिए छोड़े थे, बाकी अब उन्हें तो 36,000 में वो हार लेना था, तो 18,000 तो वो हो गए, बट नेक्स्ट 18,000 और कहाँ से आए, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, ही बोरो द रेस्ट, बाकी के 18,000 उन्होंने उधार लिए। किससे उधार लिए, ही मेड रियूनियस प्रोमिसेस, टुक मनी फ्रॉम इंश्योरर्स एंड द होल रेस ऑफ लैंडर्स,
कुछ तो उन्होंने जो पैसा उधार देने वाले होते हैं जमींदार, उनसे उधार लिया, कुछ जो ब्याज पे पैसा उठाते हैं ना बहुत ज़्यादा, हाँ, उसका इंटरेस्ट लेते हैं, उनसे। तो अब क्या हुआ, इस तरह से वो पूरे बर्बाद होने वाले थे। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और इस तरह से वो पैसा इकट्ठा करके नेकलेस खरीदने के लिए पहुंचे। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रेंच। अब उन्होंने 36,000 जैसे तैसे इकट्ठा किए, कुछ अपने बच्चे जो पिता के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति थी उसमें से, कुछ उधार वालों से, कुछ मनी लैंडर से, और 36,000 उन्होंने उस व्यापारी को दिए, जिसके बदले में उन्होंने वो नेकलेस खरीद लिया। वैन मैडम लोइजल टुक बैक द ज्वेल्स टू मैडम फ्रोस्टर, और फिर इस तरह से क्या होता है, जो लॉयजल थी, मतिल्दा थी, वो फोस्टर के घर उसे वापस ज्वेलरी लेटाने के लिए जाती हैं। द लेटर सेड टू हर इन अ फ्रिग्रिड टोन, यू शुड हैव रिटर्न्ड देम टू मी सूनर, फॉर आई हैव नीडेड देम। अब जब उसकी फ्रेंड उसे मतिल्दा को देखती है तो वो कुछ गुस्से से में, कुछ चिड़े से मिजाज में उससे बोलती है कि तुम्हें ये हार मेरा पहले ही लौटा देना चाहिए था, तुमने बहुत लेट कर दी, हो सकता है मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती। तो वो कुछ अजीब सी टोन में उससे बात करती है। मैडम फ्रोस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लॉयजल फियर्ड शी वुड। अब मैडम लो जो उसकी जो फ्रेंड थी फ्रोस्टर, वो उसकी ज्वेलरी बॉक्स को खोल कर नहीं देखती है कि ये सही है, ख़राब है, या वही है या नहीं है। लेकिन जो मतिल्दा थी वो बहुत डरी हुई थी कि अगर, क्या क्यों डरी हुई थी, शी वुड, वॉट वुड शी थिंक इफ शी शुड परसीव्स द सब्स्टिट्यूशन। उसे ये डर था कि अगर उसकी फ्रेंड ज्वेलरी बॉक्स को खोल के देखती है और देखती है इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन हुआ है, कुछ खराबी है, कुछ गड़बड़ी है, या एक्सचेंज किया गया है, तो वो उसके बारे में क्या सोचेंगी, क्या कहेंगी। वॉट शुड शी से, वो क्या कहेगी। वुड शी टेक हर फॉर अ रोबर, क्या वो ये समझेंगी कि मैं एक चोर हूँ, मैंने उनके साथ चालाकी की है या चोरी की है। मैडम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसरी। अब जो मैडम लॉयजल थी यानी मतिल्दा थी, वो अपने भयानक जीवन की सच्चाई को जान चुकी थी कि गरीबी की जीवन जो है वो कैसा है। शी डिड हर पार्ट हाउ एवर कम्प्लीटली हीरोइकली, बट उसने इस सबको बड़ी बहादुरी से पूरा किया, यानी उनके हार को जैसे तैसे उन्हें लौटा दिया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट। लेकिन अब बात क्या थी, अब उन्होंने जो इतना भयावना डेप्ट मीन्स कर्जा लिया था उस हार के लिए, है ना। चलो 18,000 फ्रेंच तो अपने थे, पर 18,000 तो लिए थे, और वो भी लिए थे इंटरेस्ट पर, ब्याज पर, उसका पैसा और बढ़ता, तो उसको भी लौटाना था। अब वो क्या करते हैं, शी वुड पे इट, उस पैसे को तो उन्हें वापस लौटाना ही था जिससे भी उधार लिया था, है, उधार लेके तो नहीं बैठ जाते भाई। दे सेंट अवे द मेड, देखो उस कर्जे को चुकाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी नौकरानी जो काम वाली थी उसको हटा दिया। दे चेंज देयर लॉगिंग्स, लॉगिंग्स कहते हैं जहाँ पर वो रहते थे, कंपार्टमेंट। जो पहले उसका कंपार्टमेंट था उस, वो तो उसे पहले ही ऐसा लगता था कि बहुत फटी हाल है, गरीबी उसको दिखाता है, बट अब उससे भी बेकार हालत वाला उन्होंने कमरा घर किराए पर लिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, है ना, उन्होंने एटिक कहते हैं अटारी को, यानी अब एक ऐसा कमरा खरीद लिया जैसे जो अटारी पे होता है, जैसे सपोज करो हम स्टेप सीढ़ियों पे चढ़ के जाते हैं, उसके नीचे जो छोटी सी जगह होती है उसको कवर्ड कर दे, तो इस तरह से एक रूम सस्ता सा किराए पर ले लिया। सी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ द किचन, अब क्या था, जितने भी ओडियस वर्क घर के छोटे मोटे काम थे जो उसकी मेड करती थी, जिन्हें वो कभी नहीं किया, मतलब मिडिल क्लास होने के बावजूद भी उसने वो काम नहीं किया, फिर भी उसे वो लाइफ अच्छी नहीं लगती थी। अब उसने वो सारे काम खुद करने शुरू सीख लिए, ठीक है। अब वो उन कामों को, जैसे बर्तन साफ करना, सफाई करना या कपड़े धोना, जो वर्क भी वो अपनी मेड से कराती थी, वो वर्क मथिल्दा खुद करने लगी। सी वॉज द डिसीजेज, यानी अब वो बर्तन खुद धोने लगी। सी वॉज द सॉलिड लिनेन देयर क्लोथ्स एंड
dish clothes which she hung on the line to dry. अब उसने बर्तन साफ करे खुद, है ना। और क्या है, वो कपड़ा जो रसोई के काम में आता है, गंदा सा हो जाता है रसोई का कपड़ा, जो खुद नहीं धोती थी वो धोने लगी, अपने कपड़े खुद धोने लगी। अपने बर्तन साफ करने के जो कपड़े थे वो खुद धोती थी, जिन कपड़ों को वो सुखाने के लिए भी लटका देती थी, हाथ नहीं लगाना चाहती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड पोट अप द वाटर। अब उसने क्या और करना शुरू किया, है ना। अब वो क्या है, जो घर का कूड़ा था वो खुद सुबह डाल के आने लगी, पानी खुद लाने लगी, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ। अब क्या होता था, जब वो कूड़ा डालने नहीं सीढ़ियों से जाती या पानी लाती तो उसे बीच बीच में सांस लेने के लिए रुकना भी पड़ता था। और क्या, एंड क्रोथ लाइक द वोमेन ऑफ द प्यूपिल। अब वो और लोगों की तरह सामान्य कपड़े भी पहनने लगी। पहले थोड़ा ठीक पहनती थी, अब थोड़े और हल्के कपड़े पहनने लगी। सी वेंट टू द ग्रोसर्स, बूचर्स एंड द फ्रूट्स विद हर बास्केट ऑन हर आर्म। अब क्या होता था, पहले उसके लिए देखो, ग्रोसर मतलब जहाँ से हम दाल चावल चीनी खरीदते हैं, व्यापारी की दुकान पर, कसाई की दुकान पर, फल वाले की दुकान पर जो काम उसकी मेड किया करती थी, सब्जी फल लाने का या चिकन वगैरह लाने का, अब वो अपने हाथों में टोकरी ले जाती और वो सारा काम खुद करने लगी थी, क्योंकि उसने मेड को हटा दिया था। शॉपिंग, हैंगलिंग्स टू द लास्ट साव ऑफ हर मिजरेबल मनी। अब वो इतनी बुरी कंडीशन में आ गई थी कि एक एक पैसा बचाने लगी थी, एक एक पैसा बचाने के लिए भी बार्गेनिंग करने लगी थी। द हस्बैंड वर्क इवनिंग। अब उसके पति को क्या हुआ, जो पहले अपना काम करके आ जाता था और शाम को कम से कम रेस्ट करता था, अब उसे शाम को भी काम करना पड़ा अपने कर्ज को चुकाने के लिए। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर। क्या काम था, कुछ व्यापारियों की जो वही खाते थे वो बनाने लगा, उनका काम करने लगा। एंड नाइट ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सौ a पेज। और एक पेज मिलने के उसे 5 सौ मिलते थे, यानी ये करेंसी है वहाँ की, वो मिलते थे। वो कॉपी करने का काम भी वो करने लगा। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर। और ऐसा उन्होंने लगभग कितने सालों तक किया, 10 सालों तक। अब देखो, पहले उसकी लाइफ कितनी अच्छी होगी, कितनी सुकून भरी होगी, कितनी कंफर्टेबल होगी, बट जिसे मतिल्दा की जरा सी एम्बिशन ने, जरा सी इच्छा ने इतनी परेशानियों में बदल दिया था। अब वो रात दिन मेहनत करने लगे थे, है ना। इस तरह से करते करते उन्हें उस कर्जे को उतारने में 10 साल लगे। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रिस्टोर्ड ऑल। और जब लगभग 10 साल हो गए तो उन्होंने वो पूरा पैसा इकट्ठा रिस्टोर कर लिया था। इट मीन्स अपना सारा कर्जा उतार दिया था और दोबारा से उन्होंने अपने पहले वाली ज़िंदगी पाई, क्योंकि जितना कर्जा उन्होंने लिया था उसे चुकाने के लिए उन्हें काम करना पड़ रहा था। अब जब कर्जा चुक गया तो अब उनकी पहले वाली लाइफ शुरू हो सकती थी। नाउ मैडम लॉयजल सीम्स ओल्ड नाउ। लेकिन अब क्या हुआ था, इन 10 सालों में जो मैडम लॉयजल थी वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी दिखने लगी थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रोंग हार्ड वोमन। अब वो मेहनत करते करते बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग और हार्ड वोमन में बदल गई थी। मीन्स वो इतनी सुंदर लचीली नहीं रह गई थी, ठीक है। अब वो हार्ड वोमन में चेंज हो चुकी थी। द क्रूड वोमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। जैसा कि पुअर फैमिली की औरतें होती है ना, बिल्कुल अब वैसी बन गई थी। हर हेयर बैडली ड्रेस, उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे। हर स्कर्ट्स एवरी, एवरी मीन्स सलवट जो आ जाती है जब हम प्रेस नहीं करते हैं, उसकी जो स्कर्ट थी नीचे की पहनने वाली घाघरी थी उसमें सलवटें पड़ी हुई थी। हर हैंड्स रेड, और उसके हाथ जो थे वो कैसे रेड रेड हो गए थे। शी स्पोक इन अ लाउड टोन। अब उसकी आवाज़ जो थी वो भी बहुत भारी हो गई थी। एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर। और अब वो बड़ी बड़ी बाल्टियाँ पानी भर के, जहाँ थोड़ा सा भी पानी नहीं उठाती थी, बड़ी बड़ी बाल्टी भर के लाती और फर्श को धोती थी। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी क्या होता था, व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस, जब उसके पति ऑफिस में होते थे,
शी वुड शीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो, तो वो खिड़की के पास बैठ जाती थी अकेली, एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, और जो उसने बहुत पहले समय बिताया था, वो पार्टी वाली रात थी, वो उसको सोचती रहती थी, उसके बारे में सोचती रहती थी। ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्स, जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा, उस समारोह के बारे में जहाँ वो उस रात सबसे ज़्यादा सुंदर खूबसूरत दिख रही थी, और वो एक प्रशंसा की पात्र थी, है ना, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था, तो उस रात के बारे में सोचती रहती। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, हु नोज हाउ singular is life and how full of changes, how small a things will ruin or save one। अब वो क्या सोचती है कि अगर कैसा होता, अगर उस रात उसने वो हार को खोया नहीं होता, है ना, कौन जानता। और वो कहती है कि हाउ सिंगुलर इज लाइफ, जो लाइफ जो है वो कैसे चेंज हो जाती है ना, पूरी तरह से कैसे बदल जाती है जरा से एक क्षण के कारण ही। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रियून और सेवन, एक जरा सी छोटी सी चीज़ हमें रियून मीन्स डेस्ट्रॉय, बर्बाद कर देना। एक छोटी सी चीज़ भी हमें बर्बाद कर सकती है, और एक छोटी सी चीज़ भी हमें बना सकती है, बचा सकती है। छोटी सी चीज़ कैसे, देखो अगर उसकी एम्बिशंस ना होती तो ना वो हार लाती, ना वो उससे खोता, और ना वो रियूंड होती, आज वो इतनी बर्बाद हो चुकी होती। ठीक है, तो अगर वो हार ना खो के बर्बाद नहीं होती, तो शायद आज वो जो पैसे उसने कर्जे में चुकाए हैं उससे बचत होके उसकी लाइफ आज कुछ और अच्छी होती। ओके, वन संडे, अब आगे क्या होता है। वन संडे एज शी वॉज टॉकिंग अ वॉक इन द कैंपस, आई सीज टू rid herself of the cares of the week। एक रविवार की शाम को जब उसने सोचा, वो चैंपियंस इसी चीज़ में घूमने के लिए गई कि भाई अब मैं पूरे सप्ताह की टेंशन छोड़कर फ्री माइंड से वो घूमने के लिए गई, तो वो क्या देखती है, वो देखती है कि शी सडनली परसीव्स अ वोमैन वॉकिंग विद अ चाइल्ड, वो अचानक से एक औरत को वहाँ पार्क में घूमते हुए देखती है, और एक उसके साथ एक बच्चा भी होता है। इट वॉज मैडम फ्रोस्टर। अब वो उसे देखकर पहचान जाती है, और वो क्या कहती है मनी मन में कि ये तो मेरी फ्रेंड फ्रोस्टर ही है, स्टिल यंग, अभी भी उतनी ही जवान। क्योंकि देखो, जो लॉयजल थी वो पैसे के कारण, गरीबी के कारण बूढ़ी दिखने लगी थी, और टेंशन की वजह से। बट जो फ्रोस्टर थी उसके पास तो भरपूर पैसा था, कोई टेंशन ही नहीं थी, तो वो अभी भी दिखने में ऐसे ही यंग थी जितनी पहले। स्टिल प्रेटी, अभी भी वो इतनी ही सुंदर थी। स्टिल अट्रैक्टिव, और उतनी ही आकर्षक थी अभी भी जितनी वो 10 साल पहले दिखती थी। मैडम लॉयजल वॉज अफेक्टेड। अब जो लॉयजल थी, मतिल्दा थी, वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, और वो क्या सोचती है, शुड शी स्पीक टू हर, क्या अब मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए, है ना। यस सर्टेनली, सोचती है हाँ क्यों नहीं, अब मुझे उससे बात करनी चाहिए। एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट। और मतिल्दा सोचती है कि चलो भाई, अब तो मैंने अपना कर्जा भी चुका दिया है, उसका हार भी दे दिया था, तो अब तो मैं उसे सारी बातें बता सकती हूँ। और क्यों नहीं बता सकती, मैंने कोई चोरी कोई की है, तो अब मैं उसे सारी बातें बता सकती हूँ कि भाई किस तरह से मेरे से तुम्हारा हाथ खोया था, और कैसे मैंने तुम्हें लौटाया था। आगे क्या होता है, सी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जीन। अब वो उसके पास पहुंच जाती है और उससे कहती है गुड मॉर्निंग जीन। मीन्स जीन मतलब वो उसे ऐसे कह के बुलाती होगी पहले। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो familiarly addressed by this common personage। अब क्या होता है, क्योंकि जो मतिल्दा थी भाई, उसकी हालत बिगड़ चुकी थी, वो पहले से देखने में बूढ़ी दिखती थी, अजीब सी लगती थी, तो जो उसकी फ्रेंड है उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, उसे पहचान नहीं पाती, और वो अचंभित सी हो जाती है और चीखने लगती है कि क्या मैं, और उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ, है ना। मतलब वो जो मतिल्दा जिस तरह से उसे एड्रेस करती है, उससे बात करती है, तो वो कहती है कि भाई मैं तो तुम्हें जानती नहीं हूँ, तुम कौन हो जो इस तरह से कॉमन वे में मुझसे बात कर रही हो।
सी स्टेमर्स, वो कुछ हकलाने लगती है। बट मैडम आई डोंट नो। अब वो घबराते हुए कहती है कि मैडम आप कौन हो जो मुझसे इस तरह से बात कर रही हो, मैं तो आपको जानती नहीं हूँ। यू मस्ट बी मिस्टेकन, शायद आपसे मुझे पहचानने में कोई गलती हो गई है, आप मुझे कोई और ही समझ रही हो क्योंकि मैं तो आपको जानती नहीं। नो आई एम मतिल्डा लॉयजल। तो अब उसको कहती है कि नहीं, तुम मुझे जानती तो हो, मैं मतिल्डा हूँ, तुम्हारी फ्रेंड मतिल्डा लॉयजल। हर फ्रेंड अटर्स अ क्राई एस्टोनिशमेंट। अब उसकी जो फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य से देखती है और वो बोलती है तेजी से, ओह माय पुअर मतिल्डा, ओह मेरी प्यारी मतिल्डा, हाउ यू हैव चेंज। अरे तुम इतनी कैसे बदल गई हो, तुम ऐसे कैसे हो गई हो, चेंज हो गई हो। यस आई हैव हैड सम hard days since I saw you, and some miserable ones, and all because of you. अब इस पर मतिल्डा कहती है कि हाँ भाई, जब ये सब कब हुआ, जब मैं तुमसे मिली थी, जब ही से मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब से मैं तुमसे लास्ट बार मिली थी। एंड और उससे भी मिजरेबल, मतलब कष्टदायक दिन, और उससे भी बुरे दिन मैंने बिताए थे, और ये सब हुआ किसके कारण, बिकॉज ऑफ यू, और ये सब मेरे साथ तुम्हारे कारण हुआ। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट। अब फ्रस्टर कहती है मेरे कारण, पर ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मैंने तुम सारे साथ क्या बुरा कर दिया जो मेरे कारण ऐसा हुआ। मतिल्डा क्या कहती है, यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बाल। तो वो उसे याद दिलाती है कि फ्रेंड, क्या तुम्हें याद है कि वो जो डायमंड का नेकलेस तुमने मुझे उधार दिया था, जो मुझे मंत्री के समारोह में पहनना था। यस वेरी वेल। इस पर फ्रोस्टर कहती है हाँ बिल्कुल मैं जानती हूँ। वेल आई लॉस्ट इट। अच्छा तुम जानती हो, तो फिर वो मुझसे खो गया था तुम्हारा हार। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, बट वो तो तुमने मुझे लौटा दिया था, वो कैसे खो सकता है, तुम तो मुझे वापस कर गई थी। अब मतिल्डा क्या कहती है, आई रिटर्न अनोदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट। हाँ मैंने तुम्हें लौटाया तो था, लेकिन मैंने उसके ही जैसा दूसरा हार लौटाया था, वो तुम्हारा वाला हार नहीं था। एंड इट वॉज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। और तुम जानती हो क्या, जब हमने तुम्हारा हार लौटाया था उसकी कीमत हमने 10 सालों तक भरी है। 10 सालों में उस पैसे को हमने कर्ज के रूप में लौटाया है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। अब मतिल्डा बताती है, कहती है कि तुम समझ सकती हो कि हम जैसे गरीब जिसके पास कुछ भी नहीं था, है ना, उसके लिए तुम्हारे इस हार को लौटाना कितना मुश्किल काम था। लेकिन चलो खैर छोड़ो, अब सब कुछ फिनिश्ड हो गया है, अब मेरा सारा कर्जा चुक गया है, और अब मैं अपने आप में कंटेंट हूँ, अपने आप में सेटिस्फाई हूँ। जो हुआ सो हुआ, बट हम उस कर्जे से छूट चुके हैं। Madam Foster stopped short. She said, you say that you bought a diamond necklace to replace mine. अब कुछ क्षण के लिए तो जो मिस्टर फोस्टर है वो शांत होती है, रुक जाती है, फिर कहती है कि क्या, तुम क्या कह रही हो कि तुम मेरा हार लौटाने के लिए उसके बदले में तुमने मुझे एक डायमंड का असली हीरो का हार लौटाया था। यस यू डिड नॉट प्रीवियस इट देन। अब मतिल्डा कहती है हाँ बिल्कुल, देवर जस्ट अलाइक, वो बिल्कुल उसी के जैसा था। एंड सी स्माइल्ड विद प्राउड ऑफ सिंपल जॉय, और वो कुछ गर्व के साथ और खुशी के साथ स्माइल करती है। मैडम फ्रोस्टर वाज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी replied, ओ माई पुअर मतिल्डा, माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रेंचेस। अब जब मतिल्डा उसे बताती है कि हाँ मैंने जो तुम्हें हार लौटाया था वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था, बट तुम्हारा नहीं था, तो वो स्माइल करती है ना, खुशी से मुस्कुरा जाती है। तो जो मैडम फोस्टर है वो उससे कहती, उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेती है और उससे कहती है, अरे मेरी प्यारी मतिल्डा, जो मेरा हार था वो असली हीरो का नहीं था, फॉल्स,
माइन वर फॉल्स, जो मेरे हीरे थे वो नकली थे, वो असली हीरो का हार नहीं था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रेंचेस, जो मेरा हार था उन हीरो की कीमत 500 फ्रेंच से ज़्यादा नहीं थी। अब देखो, इसीलिए इस कहानी से हमें एक ये शिक्षा भी मिलती है कि अगर हमारी जो एम्बिशंस हैं तो हमें उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। हमें इस तरह की एम्बिशंस, इस तरह की विशेस नहीं रखनी चाहिए कि वो हमें रियून कर सके, है ना। विश अगर हमारे अंदर हो तो ऐसी हो जो हमें प्रोग्रेस की तरफ ले जाए, ना कि हमें बर्बादी की तरफ ले जाए। तो मतिल्दा ने अपनी गलतियों से क्या किया, मतिल्दा ने अपनी जो विशेस थी उनके कारण अपनी लाइफ को और ज़्यादा स्पॉइल कर लिया था, है ना। और नकली हीरो के बजाय असली हीरो का हार भी लुटाया और पूरी जो लाइफ थी उसकी स्पॉइल हो गई। तो इससे हमें एक लेसन भी मिलता है सीखने के लिए। तो ये इस कहानी का अंत था, है ना। आई होप ये कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और अगर आप इस मेरे चैनल पे को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, दैट्स इट्स।